नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी दल बदली जारी। बीजेपी लीडर राजकुमार बदौले और कई रेसलर्स अजीत पवार ग्रुप की एनसीपी में हुए शामिल। पुणे में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। कार में सवार 4 अफराद बशमूल ड्राइवर से पूछताछ। मुंबई में लगे योगी के नारे, बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर्स। शिवसेना यूबीटी ने कहा, रियासत के अवाम डटेंगे तानाशाही के खिलाफ। नांदेड़ में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 साला मासूम बच्चे को कुचला। बच्चे की मौके पर ही हुई मौत। 2 दिन पहले ही बच्चे के वालिद की एक हादसे में हुई थी मौत। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी दल बदली जारी है। बीजेपी लीडर व साबिक वजीर राजकुमार बदौले ने अजीत पवार ग्रुप की एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। एनसीपी सरबराह अजीत पवार ने राजकुमार बदौले का पार्टी में खैर मकदम किया। एनसीपी में शामिल होने के बाद राजकुमार बदौले ने कहा कि पिछले 2.5 सालों में महाराष्ट्र में महायुति हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है और हमें दोबारा इख्तिदार हासिल होगा। आणि आमच्या पक्षाचे सगळे वरिष्ठ नेतेगण त्या ठिकाणी करतात। तो प्रयत्न आमचा त्या ठिकाणी चाललेला आहे आणि त्याच्यातून आज माजी मंत्री महोदय बडोले साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे। मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो। सामाजिक असेंबली इंतखाबात से पहले महाराष्ट्र केसरी और हिंद केसरी पहलवान दीनानाथ सिंह समेत कई रेसलर्स अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए हैं। दीना सिंह पार्टी सरबराह और रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुए। दीनानाथ के अलावा वो दीगर रेसलर्स अमूल बराटे, अक्षय हीरगोड़े महाराष्ट्र के केसरी, अक्षय हीरगोड़े सब महाराष्ट्र केसरी, युवराज वहाग, सागर गरुड़ा महाराष्ट्र के चैंपियन, ऋषिकेश भांदे मुंबई केसरी पहलवान, अबा काले और सोनबा काले एनसीपी में शामिल हो गए हैं। और आइए इस दल बदली पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमजद खान से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमजद, असेंबली इंतखाबात करीब है, जाहिर है दल बदली का सिलसिला बढ़ गया है। अभी अभी राजकुमार बदौले जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, उन्होंने एनसीपी का दामन थाम लिया है। यानी इत्तेहाद एक ही है, अघाड़ी एक ही है, नज़रियात एक ही हैं, लेकिन सिर्फ पार्टी बदली है। यानी लीडरशिप से इख्तलाफ साफ नजर आता है। अमजद खान, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 इमरान जी। हाँ अमजद, मैं ये सवाल मेरा ये था कि राजकुमार बदौले बीजेपी में हुआ करते थे, अब एनसीपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। यानी इत्तेहाद एक ही है, नज़रियात एक ही है, लेकिन पार्टी बदली है। यानी लीडरशिप से उनके अख्तलाफ साफ सामने नजर आ रहा है। देखिए इमरान, मैं साफ तौर पर बता दूं आपको कि अगर आप बात कर लेंगे बीजेपी, एनसीपी और शिंदे गठ, तो तीनों ही पार्टी में जो है वो अब दल बदल का भी जो सिलसिला रहेगा वो शुरू रहेगा। क्योंकि जब अलायंस हुआ है तो अलायंस में बहुत सारी सीटें ऐसी है कि जहां पर से जो इच्छुक उम्मीदवार है उनको कहीं ना कहीं वो दूसरे की पार्टी के अंदर वो सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इख्तलाफ भी नजर आ रहे हैं वहां पर। अगर बात कर ले बीजेपी से जो थे वो अब एनसीपी अजीत पवार गढ़ के अंदर कहीं ना कहीं वो चले गए हैं और ये लगातार कोशिश करी जा रही है कि वहां से कोई ना कोई जो है वो उम्मीदवारी है उनको मिले और वो कहीं ना कहीं जीत के आए। इमरान जी, हमदर्द राजकुमार बदौले ने, जैसे मैंने कहा कि नज़रियात तो वही है, लीडरशिप से नाराज़गी नज़र आ रही है। क्या उनको लगता है कि अजीत पवार ग्रुप में आने से उन्हें कुछ चांस मिल सकता है?
बिल्कुल, अगर बात कर ले चाहे जिसकी भी टिकट कटेगी तो कहीं ना कहीं अजीत पवार जो गुट है उनके पास भी जो सीटें आई हैं अलायंस के अंदर 50 से 55 सीटें हैं, तो वहां पर भी जो उनकी नुमाइंदगी है अजीत पवार को भी देना है। और बड़े ऐसे चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी बदलते हुए आपको इमरान जरूर नजर आएंगे महाराष्ट्र की आने वाली राजनीति के अंदर। और ये लगातार कोशिश करी जा रही है क्योंकि सबको चाहिए सत्ता के अंदर चाहिए कुर्सी, तो कुर्सी जहां रहेगी तो वहां पर वो पार्टी बदलते हुए आपको नजर आएंगे। आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं कोई की भी आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं एक के साथ इत्तेफाक नहीं रखती। जहां कुर्सी और सत्ता होती है वहां पर लोग जाते हुए नजर आते हैं। हमने ये देखा आइडियोलॉजी को लेके कहीं ना कहीं जो शिवसेना थी वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का जो है वो हिस्सा बन गई। और जो एनडीए आज अजीत पवार का दिन माना जा रहा है, कई पहलवान भी जो है एनसीपी अजीत पवार ग्रुप में शामिल हो गए हैं, कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए अभी इंडिया अलायंस को और इंडिया अलायंस की बात कर ले, महाविकास आघाड़ी की बात कर ले, एनडीए की बात कर ले, दोनों ही घटक दल ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजनीति जो है केंद्र की राजनीति तय करती है। हमने ये देखा था 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में भी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा, तो महाराष्ट्र से भी एक बहुत बड़ा झटका उसको बीजेपी को जरूर लगता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर अगर बात कर ले मुंबई की, तो मुंबई एक आर्थिक राजधानी कही जाती है। अगर महाराष्ट्र पे राज करना मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज करने जैसा होता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एनडीए भी ये चाहती है कि जो उसकी जो सत्ता है वो बनी रहे, और इंडिया अलायंस की ये लगातार कोशिश है कि इनसे जो सत्ता है अगर ये छीन ली जाती है तो इससे जो है सेंट्रल के अंदर आने वाले वक्त के अंदर बहुत फर्क पड़ सकता है। क्योंकि चलिए बहुत शुक्रिया अमजद इस पूरी जानकारी के लिए। राजकुमार भदौले बीजेपी लीडर अब एनसीपी में शामिल हो गए। इसी तरह कई पहलवान जो महाराष्ट्र के नामचीन पहलवान हैं उन्होंने भी एनसीपी अजीत पवार ग्रुप का दामन थाम लिया है। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले का कहना है कि महायुति में एमवीए से ज़्यादा गड़बड़ है। सीटों की तकसीम में वक्त लगता है क्योंकि हमें अपने पार्टी कारकुनों में को जहन में रखना होता है। हमारा मसला 1 या 2 दिन में हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी पार्टियों के लीडरान की मुलाकातों का सिलसिला जारी है और बहुत जल्द सीटों की तकसीम मुकम्मल कर ली जाएगी। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। उनके नेताओं के बंगलों पे जाइए, कैसा लोगों का मारपीट चल रही है, वो भी थोड़ा सा मीडिया ने दिखाना चाहिए। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। नेताओं को लगता है कि नहीं भाई कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो सीट लेना चाहिए। तो ये हमारा जो इश्यू है वो आजकल में क्लोज होगा। हमने बाला साहब थोराट जी को कल हमने ही बताया कि आप शरद पवार जी से और उद्धव जी से मिलके क्या बात है वो करके आइए। तो अभी उनके साथ भी मेरा मीटिंग है और मुझे लगता है कि आज और उसके बाद में हमारा महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का भी मीटिंग है। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। कोई नाराजी नहीं है, नाराजी किसी की नहीं है। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। पुणे के खेड शिवापुर टोल नाका पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। कार में सवार 4 अफराद बशमूल ड्राइवर से पूछगछ की गई है। पुणे रूरल एसपी पंकज देशमुख ने बताया कि जब्त की गई रकम को मजीद तहकीकात के लिए महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया है। ये हमने इलेक्शन रिलेटेड नाकाबंदी खेड शिवापुर पर लगाई थी। इसमें एक वाइट कलर की इनोवा पकड़ी गई है और इस इनोवा में हमें कुछ कैश प्राप्त हुई है। और जब हमने इसकी पूरी चेकिंग की इनकम टैक्स और बाकी एजेंसीज के साथ मिलके जब हमने इसका पंचनामा किया तो उसमें करीब 5 करोड़ रुपए कैश ये जब्त हुए हैं। गाड़ी हमारी जो रूटीनली नाकाबंदी होती है और इलेक्शन की वजह से हमने ये नाकाबंदी इंटेंसिफाई की थी, उसमें ये गाड़ी पकड़ी गई है। कहाँ से कहाँ जा रही थी? उधर शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुल 2 गाड़ियां थीं जिनमें तकरीबन 15 करोड़ रुपए थे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों से वादा किया है कि वह हर एक को इंतखाबात जीतने के लिए 50 करोड़ रुपए देंगे। ये 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त थी। संजय राउत ने इल्ज़ाम लगाया कि अब तक रियासत के तकरीबन 150 MLAs को फीकस 15 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पुणे के खेड शिवापुर जो टोल रोड है या जो रास्ता है वहाँ कल 2 गाड़ियाँ, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए
आपको पता होगा, मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की है। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है, ये मैंने कहा था। 15-15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दिया है और काम चल रहा है। उसमें से सांगोला के उनके जो कामदार है उनके 15 करोड़ जा रहे थे। अभी 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया, 5 करोड़ का हिसाब दिखा दिया है। 2 गाड़ियाँ थी, उसी विधायक के लोग गाड़ी में थे, एक फ़ोन आ गया, एक गाड़ी छोड़ दी। वो जो वहाँ इंस्पेक्टर था वो पहले उसी विधायक ने अपने गांव में अपने सेवा में रखा था, वही उसको टोल नाका पर उसको भेजकर एक गाड़ी को छोड़ दिया। लेकिन 5 करोड़ रुपए हमारे लोगों ने जब्त करवा दिए हैं। राज्य के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है, 15-15 करोड़। शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने मुंबई में बीजेपी की पोस्टर मुहिम पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम न बटेंगे न कटेंगे, बल्कि तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। वाज़ेह रहे कि बीजेपी ने मुंबई में जगह जगह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर से लगा रखे। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। मुंबई महाराष्ट्र की जनता आपस में मिलजुल कर रहना चाहती है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। हर प्रांत के नागरिक यहाँ रहते हैं। तो यहाँ कोई बंटता नहीं है, न तो कोई बांटता है। बंटने बांटने वालों से मुंबई की जनता सावधान रहती है। भारतीय जनता पार्टी के रूप को लोग पहचान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी नौटंकी कर ले, कितने भी विज्ञापन लगा ले, कितने भी वादों के होर्डिंग्स लगा दे, लेकिन मुंबई की जनता 20 नवंबर को इनके खिलाफ ही मतदान करने वाली है। तो असेंबली चुनाव के पेश नज़र सियासी लीडरों की आपस में इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे धड़े के एमएलए संजय श्रेष्ठ ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस शरद पवार ठाकरे ग्रुप पर सख्त तनकीद की। गेल्या 1.5 महिन्यापासून महाविकास आघाडीमध्ये बैठकीचं सत्र सुरू आहे। पहिली बैठक झाली, दुसरी बैठक झाली, तिसरी बैठक झाली, अशा बैठकीचे अनेक सिलसिले त्यांचे झालेले आहेत आणि प्रत्येक बैठकीमध्ये त्यांचं एक असतं, ठरलेलं वाक्य असतं, आमची युतीची बोलणी अंतिम टप्प्यात। मग कधी 100 जागेवर झालं, 120 झालं, 140 झालं, 160 झालं, 170 झालं, पुन्हा रिवर्स 120 वर आलो। अशा प्रकारे महाविकास आघाडीची युतीची बोलणी चालू आहे आणि आजही त्यांचा कुणाचा पायपोस नाही है। कल शोलापुर में कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। राधिका माघमले भी इस मीटिंग में मौजूद थी। कांग्रेस लीडरान ने बताया कि रियासत में बेसहारा अफराद की तादाद 6 लाख से ज़्यादा है। इन अफराद को मतलूबा आमदनी नहीं मिलती है। कांग्रेस क़यादत इन सबको 5,000 रुपये माहाना फराहम करने की कोशिश कर रही है। हमारा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी निराधार निराश्रित व्यक्ति विकास विभाग आदरणीय नानाभाऊ पटोले जी इनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। तो इसका मकसद यही है, जो निराधार लेडीज, जेंट्स, बेवारस सब इनके लिए हम लोग काम करते हैं और अदर भी काम करते हैं। इसका मकसद यही है, जो निराधार पे अन्याय होता है, निराधार को जो 21,000 का जो उत्पन्न का दाखले के लिए एक रहते वो हमको मंजूर नहीं है। ये उत्पन्न का दाखला कम से कम वो लोगों को जो निराधार रहते हैं, कभी कभी निराधार इधर उधर काम भी करते हैं, मतलब 1 लाख का उत्पन्न का दाखला रखा तो उनको इजीली होता है। और 21,000 का दाखले पे कोई भी जल्दी दाखले देते नहीं, वो लोगों का जो उनको बेनिफिट मिलता है वो मिलता नहीं है। और जो निराधार के लिए जो भी बेनिफिट अभी जो 3,000 बोलते हैं, मगर कोई के निराधार को भी 3,000। खामगांव से बीजेपी एमएलए आकाश फुंडकर का कहना है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दीगर जनसमाज के लोगों से
उनसे मुतालबात किए थे, उन्होंने इसे पूरा किया है। बीजेपी ने आकाश फुंडकर को तीसरी मर्तबा खामगांव से उम्मीदवार बनाया है। आप अगर खामगांव में देखेंगे तो जिन जिन समाजों ने मुझे जो जो मांगे की थी वो सभी मांगे मैंने पूरी की। मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, चर्मकार समाज हो, कुम्हार समाज हो, नावी समाज हो, जिन जिन समाजों ने मुझे जो भी मांगे की है मैं आज तक पूरी करते आया हूँ। आप अगर खामगांव में देखेंगे तो जिन जिन समाजों ने मुझे जो जो मांगे की थी वो सभी मांगे मैंने पूरी की। मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो। वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी की है, जिसमें बुल्ढाना जिले की महकर सीट से डॉक्टर ऋतुजा चौहान को नामजद किया गया है। महकर असेंबली हलके में अगरचे महाविकास अघाड़ी और महायुति के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर सैरुखी मुकाबला देखने को मिलेगा। शिवसेना शिंदे ग्रुप के संजय रायमोलकर इस सीट से लगातार 3 बार MLA रह चुके हैं। माननीय श्री बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या विश्वासासोबत येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्यांची संगत घेत आम्ही या विधानसभेत निवडणुकीमध्ये आम्ही उतरणार आहोत। या मतदारसंघातील जे मागासवर्गीय लोक आहेत सोबतच जे ओबीसी कॅटेगरीतले आणि सगळ्या जाती धर्मातले जे लोक आहेत त्यांच्या विकासासाठी आपण हे पाऊल उचललेलं आहे। तरी सगळे लोक ही SC कॅटेगरी मधली थाने में एक 21 साला बाइकर की गाड़ी की टक्कर से मौत हो गई। वाक़े के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त दर्शन हेगड़े के तौर पर की गई है, जो संत दीनाशिवर नगर थाने का रहने वाला था। हेगड़े BSc के दूसरे साल के तालिब इल्म थे। पुलिस ने गाड़ी के नामालूम ड्राइवर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद और मोटर व्हीकल एक्ट के मुतालिका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी अपनी मोटरसाइकिल पर खाना ख़रीदने के लिए दफ्तर से निकला था कि वो हादसे का शिकार हो गया। मला असं वाटतं की ज्या पद्धतीने हा ऍक्सिडेंट झालेला आहे, ज्या स्पीडला तो होता त्या स्पीडला तो प्रचंड दारू पियाला असेल आणि पब संस्कृती ही आता वाढली, त्याला मला वाटतं आळा घातला पाहिजे आणि ते पोलिसांनी जर व्यवस्थित केलं, नियम जे आहेत ते जर नीट पाळले गेले तर मला असं वाटतं की पब संस्कृती ही देखील बंद होईल अशी मला खात्री आहे। माझं नाव शशांक शशीधर हेगडे आहे। माझा लहान भाऊ 21 वर्षाचा दर्शन शशीधर हेगडे याचा काल ऍक्सिडेंटमुळे मृत्यू झालेला आहे। ह्याच्या मृत्यूच्या संदर्भात म्हणजे जे घडलेलं आहे, जे जाम चुकीचा घडलेला आहे, म्हणजे तो साधारण 1:30 वाजता। उधर नांदेड़ शहर की BNC कॉलोनी में आज दोपहर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने सड़क पर पैदल चल रहे 2 साला मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिसके नतीजे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही मकामी लोगों की बड़ी तादाद जाए वक़ूफ़ पर जमा हुई। मकामी अफराद का कहना है कि ये सड़क सर्विस रोड है और यहाँ से माल बरदार हेवी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद रेत से लदी गाड़ियाँ मुसलसल यहाँ से गुज़रती हैं, जिसके सबब ऐसे हादसात पेश आ रहे हैं। अफसोस की बात है कि जिस बच्चे की सड़क हादसे में मौत हुई है उसके वालिद शेख मोहसिन 2 दिन कबल नदी में डूबने से इंतकाल कर गए थे। इस तरह इस ख़ानदान पर मुसलसल मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो बच्चा लेफ्ट साइड से जा रहा था, ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा था। बच्चा ड्राइवर ने क्या करा, वो गाड़ी को एकदम लेफ्ट साइड में दबा दिया और वो गाड़ी बच्चे के आंख पे आ गई। बच्चे के हाथ में आलू चिप्स था और बच्चे की उंगली पकड़े वाला एक आदमी था। और ये गाड़ियां है कि नहीं, ये गाड़ियां आने की जगह नहीं है, ये छोटे बड़े गाड़ियां आने की जगह नहीं है, ये छोटे गाड़ी के वास्ते रास्ता है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े गाड़ियां आ जा रहे, वो भी आज रेती भी पूरे नांदेड़ जिले के अंदर अभी रेती बना है। तो भी हाँ, गाड़ी की स्पीड भी अच्छी खासी थी। फास्ट बोले तो कम से कम 40 की स्पीड में गाड़ी थी। और ये रोड 40 की स्पीड से चलाने की रोड नहीं है, ये यहाँ पे छोटे गाड़ियां चलने की रोड है ये। और वो बच्चे के घर में अभी उसके वालिद का देहांत हुआ है, बच्चे का भी इंतकाल हो गया। हमारी पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश है और ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो और ड्राइवर को
नांदेड़ शहर, अर्धापुर और हदगांव तालुके में आज सुबह 6:52 पर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी इत्तला ज़िला इमरजेंसी सेंटर को मौसूल हुई है। सरकारी तौर पर दी गई खबर के मुताबिक इस ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पे 3.8 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ नांदेड़ शहर से 29 किलोमीटर शिमाल मशरिक़ में वाक़े हदगांव तालुके के सावर गांव में था। इन झटकों की वजह से कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। जलगांव में वहदत इस्लामी की जानिब से 10वीं ता ग्रेजुएशन तालिबात के लिए एक रोज़ा सेमिनार मस्जिद अरकम में मुनक़्क़िद किया गया। कसीर तादाद में तालिबात ने सेमिनार में शिरकत की। मेहमान मुक़र्रर डॉक्टर तनवीर ने अपने खिताब में लड़कियों को इस्लामी फ़िक्र मजबूत करने और इस्लामी बुनियादों पर अपने आप को और समाज में ढालने पर जोर दिया। उन्होंने नस्ल नौ की तरबियत की ज़िम्मेदारी पर तवज्जो देने पर जोर दिया। इस मौके पर सीरत मज़मून नवीसी मुकाबले के इनामात भी तकसीम किए गए। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ एजुकेशन विष्णुपुरी के इश्तराक से यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस यूथ फेस्टिवल में मराठवाड़ा के 4 अजला से 2000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की और अपनी तख्लीकी और फ़नकाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। तलबा ने तकरीरें, तहरीरें, मुबाहिसे, मेहंदी डिज़ाइन, गीत संगीत, ड्रामे और रक़्स मौसीक़ी समेत मुख्तलिफ़ सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। यूथ फेस्टिवल के एक सेशन में महफ़िल क़व्वाली का भी इनेकाद किया गया। 20 से ज़ायद कॉलेजों के तलबा ने क़व्वाली मुकाबले में शिरकत की और बेहतरीन सूफियाना कलाम पेश किया। गैर मुस्लिम तलबा ने भी क़व्वाली जैसे मुश्किल सिन्फ़ सुखन में न सिर्फ गहरी दिलचस्पी दिखाई बल्कि पूरी खुश असलूबी के साथ इसे पेश करने की कोशिश की। आप देखिए इस प्रोग्राम की तफसीली झलकियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। Hey,